देखिए, इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ था वो राष्ट्र हित में हुआ था और आज जो बैठक हो रही है वो ऐसे वक्त में हो रही है कि आज समूचे देश के देवतुल्य सम्मानित देशवासी पूरी तरह से परेशान है। चाहे हमारा नौजवान हो जो पढ़ा लिखा होकर तैयार है, नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, अपमानित हो रहा है, जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं इस देश में करोड़ों की। चाहे उसका सवाल हो, चाहे हमारे किसान का सवाल हो। हम तो गांव के रहने वाले हैं, खेती करते हैं, अभी धान की बेरन डलवा खाए। तो आज की डेट में यूरिया खाद जो कि धान के लिए बड़ा आवश्यक होती है, इसको पाने के लिए किसान दर दर ठोकरें खा रहा है। और चाहे महंगाई को हो, महंगाई इस तरह बढ़ रही है कि अब पेट्रोल डीजल का दाम तो एक सप्ताह में 3-3, 4-4 बार, रसोई गैस का एकदम अभी कल परसों 29 रुपए तक बढ़ गया। तो एक महंगाई का सवाल है, बिजली संकट घोर है, एक सप्ताह तक बिजली नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है, और नया लगता भी है तो दूसरे दिन ही जल जाता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, रसातल में चली गई है। हमारी अर्थव्यवस्था अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अमेरिका के हाथ में लगता है गिरवी हुई है। उसके हैंडलिंग का काम कोई अमेरिका है, हमारे देश की सरकार से लगता है कोई लेना देना नहीं है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिनों दिन डे बाई डे क्राइसिस बढ़ रही है। तो और अभी जुलाई महीने में सत्र भी, लोकसभा का सत्र भी आहूत होगा, जो देश की सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म के द्वारा सभी सम्मानित देशवासियों को देश की समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है और समाधान के लिए रास्ता खोजा जाता है, सुझाव सरकार को दिया जाता है। ये तमाम और वोट का सवाल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, लेकिन हमारी वर्तमान जो सरकार है बहुत ही चालाकी से, चतुराई से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को काट रही है, वोट को काट रही है। तो ये सब तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने। और इंडिया गठबंधन एक बड़े काज के लिए हुआ था, तो ऐसी स्थिति में वो बैठक होना अनिवार्य था, अपरिहार्य था। सर, एक मामला आप ही के संसदीय क्षेत्र अयोध्या से कि राम मंदिर के जो चंदा और डोनेशन जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें 7 करोड़ की हेराफेरी का रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसके बारे में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी देशवासियों के सामने ट्वीट करके बताया है। हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से हम
वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने हमें सांसद बनाया, तो हम तो अपने को भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो हमारा मंदिर है, प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, प्रभु श्री राम के मंदिर में रोजाना बड़े पैमाने पर देश के और देश के बाहर श्रद्धालु आते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन उसी चढ़ावे में से करोड़ों करोड़ों रुपए का गमन कह लीजिए या घोटाला कह लीजिए या हड़पना कह लीजिए, ये हो गया। ये मामूली घटना नहीं है, ये इस देश के करोड़ों 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 लोग जो सनातन धर्मी हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिनकी संख्या हजारों लाखों में नहीं है, पूरे देश के लोग चढ़ावा चढ़ाते करोड़ों। तो उनका चढ़ावे का रकम डकार गई और जो हमारा ट्रस्ट है बना हुआ है, ट्रस्ट की तरफ से कुछ मुंह नहीं खोला जा रहा, कोई बात नहीं कही जा रही, कोई सफाई नहीं की जा रही है, सरकार भी मौन है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब धर्म की हानि होती है तो बहुत शक्ति अवतारित होती है। तो शक्ति तो प्रभु श्री राम है ही है, प्रभु श्री राम तो शक्ति है ही है, शक्तिमान है। और उनके दरबार से चढ़ावा चढ़ा जाए तो ये तो प्रभु श्री राम ही कोई चमत्कार करेंगे। और मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये घटना इसके पहले भी बैंकों में जो चढ़ावा का पैसा जमा होता था उसमें भी हेरा फेरी, उसमें भी चोरी का मामला प्रकाश में आया था, लेकिन सब दबदबा गया। तो ये गंभीर मामला है और करोड़ों जो श्रद्धा रखते हैं प्रभु श्री राम से, उनके आस्था का सवाल है। हम खुद आस्थावान हैं, प्रभु श्री राम का मैं दर्शन करता हूँ दरबार में, तो और हमारा ये प्रभु श्री राम ने सांसद बनाया है, तो मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ और इस पर बहुत उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, जिससे जो देश के कोने कोने से प्रतिदिन आते हैं श्रद्धालु, आज भी आए हैं हजारों लाखों की तादाद में, और चढ़ावा चढ़ता है। चढ़ावा कितना है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो और एक घपला कितना किया गया, कितनी धन कितना पैसा हड़पा गया, वो तो जांच के द्वारा ही मिल सकेगा। और तभी हमारे देश के जो श्रद्धालु हैं प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा करके आते हैं, दर्शन करते हैं, जांच के बाद कार्रवाई की आवश्यकता है।